Hello students, this is Neeru from AJV's International School Chika. Today I am going to explain you the topic how do atoms exist. Atoms नेटिव और कंबाइंड स्टेट टू फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ये नेटिव का मतलब होता है फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं एंड कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं. कुछ एलिमेंट के एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, कॉपर, जिंक. ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एटम्स फ्रीली स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. बट कुछ एलिमेंट के एटम्स रिएक्टिव होने के कारण या अनस्टेबल होने के कारण कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. आयरन का एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. तो एटम टू फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट. फ्री स्टेट के एग्जांपल दिए मैंने आपको, जिंक, कॉपर एलिमेंट्स एंड आयरन एग्जांपल हो गया आपका कंबाइंड स्टेट का. नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल इज दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट अंडर नॉर्मल कंडीशन. जो नॉर्मल कंडीशन में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स. टू सिमिलर एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एलिमेंट मिलकर मॉलिक्यूल बनाएगा. दो सिमिलर एटम आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं. दो सिमिलर एटम आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे डायटोमिक. जिसमें 3 एटम्स है वो ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक जिसमें 4 एटम्स होते हैं, पेंटाटॉमिक जिसमें 5 एटम्स होते हैं. Next is molecular mass. Molecular mass of a substance is the sum of atomic mass of all atoms in the molecule of the substance. एक substance के molecule में जितने भी atoms होते हैं उन सबके mass का addition निकाल के हमारा molecular mass calculate कर सकते हैं. For example water. Water में 2 types के atoms हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम और ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम. यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम हैं. 1 हाइड्रोजन के एटम का मास 1 तो 2 हाइड्रोजन के एटम का मास हुआ 2 ग्राम. प्लस में 1 ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम. 2 + 16 इट मीन्स वाटर का मास हुआ 18 ग्राम. Similarly for sulfuric acid, this is sulfuric acid. 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास 1. 1 सल्फर है, सल्फर का मास होता है 32. 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास होता है 16. 2 + 32 + 16 4 जा 64 + 64. तो सल्फ्यूरिक एसिड का मास हुआ आपके पास 98 ग्राम. ग्राम मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करने को हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास. फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूलर का मास 18 यूनिट था. 18 U मीन्स यूनिट. अगर हम इसको मॉलिक्यूलर ग्राम मास को ग्राम की फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो इसका मास होगा 18 ग्राम. नाउ आयंस. व्हाट आर आयंस? आयंस आर चार्ज्ड पार्टिकल्स. चार्ज पार्टिकल्स को हम बोलते हैं आयंस. इट मे बी पॉजिटिव चार्ज और इट मे बी नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को हम बोलते हैं कैटायन और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एनायन. फॉर एग्जांपल सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने से सोडियम के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये हुआ सोडियम कैटायन. क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्लोरीन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, तो क्लोरीन हुआ क्लोराइड एनायन. स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड अप टू टॉपिक आयंस and try to calculate the molecular mass of molecules given in sample questions. Thank you.